देखें, ये पीपीएससी के पास पेपर का क्वेश्चन है और वो कहता है, उसमें क्वेश्चन है कि आइसबर्ग डब इज 76 इन विच सी, वेडल सी। मेरा जो लेक्चर है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास पेपर साथ के साथ कवर होते हैं। एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में एक समंदर है जिसका नाम है वेडल सी। उसका नाम है वेडल सी। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है वेडल सी। इस वेडल सी को वंस अगेन आपने आर्ट के साथ अटैच करना है, या उस टिक सोने के साथ, सोने की तार टीका जो भी आमना ने कहा था, जो भी जिसका आपकी जो भी इमेज है उससे रिलेटेड, इस वेडल सी को वहां से अटैच करें। आइसबर्ग को वहां से अटैच करें। ठीक है, आइसबर्ग क्या है? एक बर्फानी तोदा है। ठीक है, आइसबर्ग बहुत बड़ा, मतलब ये एक सेपरेट, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा। इसकी आपने डायग्राम बनानी है, हाथ से इसकी पिक्चर बनानी है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। या वैसे मैंने थोड़ी पिक्चर बनाई हुई है, आपने सादा सी पिक्चर को बना लें ताकि आपको वो बने। ठीक है, ये सर्च करना है आप सब ने, आपकी असाइनमेंट है। ये मेजोरका क्या है, मेजोरका को सर्च करना है। वेडल सी के अलावा, ये आपको मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ साथ के साथ, वेडल सी के अलावा अंटार्कटिका के और कौन कौन से सी हैं, समंदर कौन कौन से लगते हैं इसको, ओशन कौन सा लगता है। ठीक है, सी कौन कौन से हैं, मल्टीपल सी होंगे यकीनन। तो वो आपने देखने हैं, क्योंकि अगर इसमें, अच्छा इसमें देखना आपने वोल्केनो कौन सा फेमस है। ये वो जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये वो असाइनमेंट है जो कि पास पेपर में नहीं आए हैं। ये चीजें, ये सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आए आ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, लेकिन कुछ असाइनमेंट भी दूंगा। ये वो असाइनमेंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। याद रखना, 100% सेशन में आपको नहीं पढ़ाया जाता, 80% पढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। मेरे लेक्चर से आपको 80% चीजें तैयार हो चुकी होंगी, पास पेपर सब कुछ। एडिशनल इंफॉर्मेशन 20% पे आपने खुद जोर लगाना है, उसके लिए भी मैं गाइड करूंगा। फन फैक्ट्स पे आते हैं जी। वर्ल्ड का विंडीएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, पास पेपर का क्वेश्चन, पास पेपर के क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्चुअली ये, कि विंडीएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अंटार्कटिका। तेज हवाएं चलती रहती हैं, लो टेम्परेचर की, बिल्कुल ठंडी यख। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पेंगोइन है, जिक्र हो चुका। 70% फ्रेश वाटर भी यहाँ पर होता है। जो दुनिया, पूरी दुनिया का जो फ्रेश वाटर है उसका 70% यहाँ पर है। आउट ऑफ टोटल फ्रेश वाटर 70% यहाँ पर होता है। ये देखें, इस तरह से हवाएं चलती रहती हैं, क्योंकि है बर्फ ही बर्फ है। अगर आपने नॉर्दर्न एरियाज विजिट किए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हल्की सी हवा चलती है तो वो बर्फ से टकरा के आ रही होती है। रीजन है ही बर्फ। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ पेंगोइन्स। आज अब आते हैं जनाब ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन कॉन्टिनेंट है। आप में से कौन है ऑस्ट्रेलिया की शेप बनाना चाहेगा? ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एक ही कंट्री है जी। ऑस्ट्रेलिया की कोई शेप नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं इसकी कोई दिलचस्प शेप हो, ताकि जब हम नेक्स्ट इससे कोई भी एमसीक्यूज एसोसिएट करें तो हमें मतलब आसानी हो जाए। बताएं जी, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया को तोड़ें जल्दी, शाबाश। कौन है जो अनम्यूट हो सकता है? मुझ ट्रॉली। अच्छा है, इसमें मुझे तो एक आलिया भट्ट नजर आ रही है। आलिया, ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली भी है इसमें, और भी नहीं है। क्या है? अच्छा, आलिया भट्ट भी एक अच्छा कनेक्शन है, आप उससे भी जोड़ सकते हो। तो जैसे और क्या है जी? ट्रॉली हो सकती है। सर, जैसे आ- आ- आलिया और स्टार आलिया ऑस्ट्रेलिया से मिलता जुलता है अच्छा एक मिनट, मेरी वॉइस ना। क्लियर आ रही है? आमना की वॉइस में डिस्टॉर्शन है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है?
क्या मेरी वॉइस क्लियर जी है? सर, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा। जी सर। अच्छा, आमना दोबारा अब बोलो, आमना ने क्या बोला है, आमना दोबारा ठीक बोलें या कोई और स्टूडेंट भी बताए? है। चलें जी। या तो आलिया भट्ट हो गया या ट्रॉली होगी। आमना आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। ट्रॉली भी हो सकती है। सर जैसे आलू साफ साफ दिया। नहीं, मुझे नहीं समझ आई, मेरे पास भी नेटवर्क का शायद इशू है। चलें जी। इसमें या तो आलिया है, आलिया भट्ट, या ट्रेली ट्राली भी है, इन्होंने बताया जिस तरह से। और आ गया हूँ भाई वापस। चलें जी, आगे चलते हैं। अब देखते जाइएगा। ये अंटार्कटिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ने लगे हैं। ये कॉन्टिनेंट है, ध्यान से समझना जी। एक खास डिस्टेंस ऑस्ट्रेलिया का अंटार्कटिका के दरमियान है। और अगर एशिया से बात करें, ये डिफरेंट यहाँ पर आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहीं पर माले आइलैंड भी है। ठीक है, ये चाइना है। एक छोटा सा शॉर्टफॉल आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि मैं आपको फिलहाल मैप नहीं बना के दिखा रहा, लेकिन वो भी हम एक किसी दिन बैठ के तमाम मैप्स करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप याद करना सीखें कि किस तरह से आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। मैप्स भी बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, किसी संडे को बैठ के, हम उसमें जरा वक्त ज्यादा लगता है, किसी संडे को बैठ के तमाम मैप्स ड्रा करना सीखेंगे, पहले ओवरऑल वर्ल्ड का, फिर ये खास डिस्टेंस पे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, उसमें वो टैब वगैरह सेट करके मैं आपको तसल्ली से एक एक चीज का मैप, जिस तरह अफ्रीका का है, अभी आपको जिस तरह से मैं करवाऊंगा, आप बनाओगे भी नहीं तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, तमाम कंट्रीज आपको ऐसे याद होंगे, आप बड़े खुश होंगे, आपको इंजॉय फील होगा, आपको खुशी फील होगी कि अच्छा, हमें याद भी हो गए। ठीक है, पूरा यूरोप का मैप आपको फिंगर टिप्स पे आप बोलते जाओगे। आप एक कंट्री से स्टार्ट करोगे, एंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा, मुझे सब याद भी हो गए। एक चीज जो कि एक ऐसा लगता था कि हैरान कुन, कभी नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप इसी तरह से करें जिस तरह से आपसे मैप्स ही बन रहे हैं, सारे ड्रा ना करें, इनको सिंपल सिंपल ड्रा करें जी। यहां से मैप इस तरह उठाएं, अमेरिका बना दें अपने रजिस्टर पर। ठीक है, या गोल ऐसे घूम के, ये अभी मैं ड्रा जिस तरह से कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नैरो कर लें। यहीं से मैं ड्रा कर रहा हूँ, आपने इसको सिंपल सिंपल सा फिलहाल ड्रा कर लें। ड्रा करना है आपने और मुझे शेयर भी करना है। ये दोनों हो गए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। इसी तरह अफ्रीका, ये एक खोपड़ी की तरह का है। देखें, ये आपका कलम इस तरह चलना चलता रहे बस। यूरोप, फिर एशिया को ऐसे एक्सटेंडेड ले जाएं, ऐसे घुमा के लाएं, और ये साउथ चाइना सी प्लस ये सारा एशिया है। ये आपका सब बन जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया, बस इस तरह बना दें। जरूरी नहीं है कि आपने 100% उसको कैच, बस शेप होनी चाहिए। इसी तरह अंटार्कटिका बना दें पूरा, दरमियान में ये जो इसको ब्लू डॉट्स लगाएं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है जी, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन। आपसे मैंने पूछा था कि अंटार्कटिका को कौन सा समुद्र लगता है, तो अंटार्कटिका को साउदर्न ओशन लगता है।
तो इस तरह से आपने मैप ड्रा करना है, फिर इसको जितने मर्जी कलर्स दें, बार बार प्रैक्टिस करें, पहले रफ पे बनाएं। आपके पास हर सब्जेक्ट का अलग से रजिस्टर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ये एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें एक ही कंट्री है, नंबर वन, जिसका कैपिटल कैनबरा है। हमने क्या कहा था, आलिया कही थी ना, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट कहा था हमने मिसाल के तौर पे। और इसका मैं कह रहा हूँ कैनबरा एक कैपिटल है, देखो याद करो, अदरवाइज जब तक आप एसोसिएशन नहीं बनाओगे आपको बार बार कैनबरा याद करना पड़ेगा। ऐसी एसोसिएशन बनाओ, आप रात को जब सोने बैठो ना, आप अपनी क्रिएटिविटी पे हंसो, आपको फील होगा यार बड़ा मजा ही आ गया, ये कैसी मैंने बात कर दी है, खुद की बात पर हंसी आएगी, यकीन करें। आपको खुद की बात पे हंसी आएगी। मिलाएं जी, आलिया भट्ट को कैनबेरा के साथ मिलाएं। आलिया भट्ट का जो हस्बैंड है वो काफी बड़ा नहीं है हाइट में? यस सर। और सर जी कैनबेरा से कान बड़े भी हो सकते हैं। कान बड़े, वेरी गुड, शाबाश। आलिया भट्ट के कान बड़े बड़े, वेरी गुड। इससे अच्छी मजेदार बात ही नहीं बन सकती। तो किस तरह कितनी फास्टली हमने इसको एसोसिएट किया, बस फर्क क्या है कि हम अपने माइंड को रीवायर करेंगे कि हमने भाई इस तरह से पढ़ना है, जिस तरह से पहले पढ़ते रहे ट्रेडिशनली उसको छोड़ दो, अब हमने इस तरह से पढ़ना है। सिक्स लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया है, ये सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है। आप में से कोई बताएगा बाय एरिया सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? हाँ जी, रशिया। वेरी गुड। सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट? चाइना। नो। ओए जवेरिया को खुदा का खौफ करो, अफ्रीका कंट्री है। अफ्रीका कोई कंट्री है भाई? कॉन्टिनेंट, कंट्री की बात हो रही है, कॉन्टिनेंट की नहीं, कंट्री। सबसे बड़ा कंट्री बाय एरिया रशिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, फिर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप में से मुझे कोई बताएगा कि मैं इसको 9वें नंबर तक क्यों ले गया हूं? जल्दी, शाबाश। क्योंकि सर लेटर्स हैं। जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम्म। नो, इसको मैंने कजाकिस्तान तक क्यों खींचा है बताएं, शाबाश। मैंने इसको यहां तक क्यों ले गया हूं? क्यों? क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है वो दुनिया में 9वें नंबर पर है। अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया कौन सा है, कजाकिस्तान। लेकिन वो ओवरऑल दुनिया में कितने नंबर पर है? 9वें नंबर पे। समझ आई या ऊपर से गई? ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पर है? सर आगे। ऑस्ट्रेलिया कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। यहां आपने इस लिस्ट में एक इजाफा करना है, आपने ये देखना है कि पाकिस्तान कितने नंबर पे है, ठीक है, ये भी देखना है आपने। अब आते हैं जी कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। ऑस्ट्रेलियंस को ओसी कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस को ओसी कहते हैं। इस तरह के दिखते हैं ये नेटिव्स वहां के, ये पता नहीं कहाँ से आ गए होंगे, ओसी हैं ये नेटिव्स, ठीक है। जब इसको दरियाफ्त किया गया तो इस पे आबादी थी एक्चुअली, ये नहीं कि जब दरियाफ्त किया तो यहाँ लोग ही नहीं थे, लोग थे लेकिन वो दुनिया से सेपरेट थे। ये कोई पुराना मैप ड्रा किया गया था ऑस्ट्रेलिया का, तो मैंने ऐसे ऐड किया। इसको डिस्कवर किया कब किया गया? 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। इसका मतलब अंटार्कटिका से पहले इसको डिस्कवर किया गया, कैप्टन जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया।
अब इतनी टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट तो थे ही नहीं, तो वो बहरहाल एक खास दूर डिस्टेंस पे अंटार्कटिका इनको नजर नहीं आया। ठीक है, अंटार्कटिका को तो फैबिन ने डिस्कवर किया, तो जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया। हाँ जी, कनेक्ट करें जेम्स कुक को आलिया के साथ, कनेक्ट करें। शाबाश, आसान है। आलिया का जो कुक है वो उसको नाश्ते में क्या देता है? जैम। आलिया के कान बड़े हैं, आलिया का कुक उसको जैम देता है। जैम कुक किया, चलो ऐसा कर लेते हैं। आलिया का जो कुक है, उसका जो बावर्ची है, उसको जैम देता है नाश्ते में, और वो जैम ऐसे इस किस्म का जैम है, उसकी वजह से उसके कान बड़े हैं। हम कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, याद रखना। आपकी एसोसिएशन जितनी ज्यादा इलॉजिकल होंगी उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आप मार्केट में जाते हो, ध्यान से समझना, देखें ये शुरू शुरू वाले लेक्चर हैं, मुझे आपको थोड़ा सा पॉलिश करना करना है, इस वजह से थोड़ा लेक्चर स्लो भी होगा, लेकिन इसका एट द एंड आपको ही फायदा होना है ना। हाँ भाई, जवाब दे मुझे। अगर आप मार्केट जाते हो, मार्केट में ऐसे घूम फिर के आ जाते हो, आपको जो शॉपिंग करनी थी शॉपिंग कर करके आके वापस आ जाते हो, आप आके कुछ नहीं बोलते, या आपको शायद कोई नई वैरायटी नजर आए तो कुछ बोलोगे। अगर आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, मिसाल के तौर पे आप मार्केट जाते हो और आपको नजर आता है कि वहां पर ग्रेप्स पड़े हैं, एक एक पाव का एक अंगूर है, एक एक पाव का एक अंगूर है, या वहां पर तरबूज हैं, अंगूर के साइज के, अंगूर के साइज के तरबूज हैं, या किन्नू पड़े हैं माल्टे, रेड कलर के या ग्रीन कलर के, ग्रीन भी होते हैं रेड भी होते हैं, मिसाल के तौर पे हम उसको क्या कहेंगे, ब्लू कलर के, अगर आपको ऑरेंज नजर आए, ब्लू कलर के, मीठे मिठड़े माल्टे, ब्लू कलर के, तो क्या आपको वो वक्त कभी भूलेगा कि यार मैंने क्या चीज देखी अजीब व गरीब, मैंने ब्लू कलर के माल्टे देखे, मुझे जवाब ही नहीं दे रहे, सारे मुर्दे बने हुए हो। जी सर, यानी कि गैर मामूली चीज देखेंगे तो वो भूलती नहीं है। एग्जैक्टली exactly. तो आपने अपने अंदर जो इमेजिनेशंस पैदा करनी है, आपने जो इमेजिनेशंस पैदा करनी है, वो उल्टी सीधी करें। वो जितनी ज्यादा उल्टी सीधी होंगी उतनी ज्यादा दिलचस्प होंगी, जितनी ज्यादा दिलचस्प होंगी उतनी ज्यादा आपको याद रहेंगी। वेरी सिंपल। एक प्रैक्टिस करें। आलिया भट्ट को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। सभी जानते हैं। अपनी आईज क्लोज करें, ध्यान से सुनना, आपको मैं आपके दिमाग की पावर दिखा रहा हूं जो हम यूज नहीं करते। अपनी आईज क्लोज करें, शाबाश, और तसव्वुर करें कि आलिया भट्ट सफेद साड़ी में खड़ी मुस्कुरा रही है। कर लिया? अब तसव्वुर करें कि उसके सर पे एक तरबूज है। आप तसव्वुर करें कि उस तरबूज पे एक टूटी लगी हुई है, उस टूटी को खोल खोल के शीशे के गिलास में कोई भी तरबूज का पानी निकाल रहा है, वो रेड कलर का पानी उस गिलास के अंदर आ रहा है। आप, हाँ भाई बस यहीं तक बताएं, आप में से कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसने ये इमेजिनेशन, जिस पर कारगर नहीं है, जिसका दिमाग थ्योराइज नहीं कर पाया? जल्दी शाबाश। क्या आप ये सब थ्योराइज कर पा रहे हो कि नहीं, ये मुझे बताएं। सर करें। हो रहा है ना? जब आप ये कर जी सकते सर। हो, आप कुछ भी कर सकते हो रहा है ना, बस जी इसका, सर। लेकिन मसला ये है कि हमने कभी हैं, किया नहीं है।
मसला ये है, बिल्कुल। हाँ जी, मसला ये है कि हमने कभी अपने माइंड को इस तरह से लेकर ही नहीं चले। तो आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, मतलब हम कुछ भी अपने माइंड में सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। चलें जी, मजीद आगे चलते हैं। इसका नेशनल एनिमल कौन सा? कैंगरू। कैंगरू एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी में पाउच बनी होती है, वो उसका बेबी वहां पर होता है। क्रिकेट टीम भी है इनकी, कैंगरू। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग फेमस प्लेयर है। फेमस प्लेयर है रिकी पॉन्टिंग। आपसे सवाल पूछा जाएगा, रिकी रिकी पॉन्टिंग कहाँ का फेमस प्लेयर है? क्रिकेट प्लेयर है आई थिंक ये। तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का है जी। ये देख लेना, मुझे कंफर्म कर लेना कि रिकी पॉन्टिंग क्रिकेट का ही है शायद, यकीनन। तो इस रिकी पॉन्टिंग को भी वंस अगेन आलिया के साथ जोड़ना है। नेशनल बर्ड इसका एमू है, सेकंड लार्जेस्ट बर्ड। फर्स्ट लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है जी? आपको पता होगा, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है जिसकी आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। ईमू का भी ऐसा ही होगा, मिलते जुलते हैं। फिर यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेजर्ट है पांच। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया और तीनामी। सबको आपस में जोड़ें किसी भी तरह से। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तीनामी, आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। वो पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, या वो पूछेगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज प्रेजेंट इन, आप उसको बताओगे ऑस्ट्रेलिया में। तो गिब्सन, सिम्पसन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तीनामी, ये सारे। और भी हैं, और डेजर्ट भी हैं यहाँ पर, ये नहीं है कि सिर्फ यही है, और डेजर्ट भी हैं, लेकिन ये बड़े डेजर्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने ज्यादा डेजर्ट हैं कि ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट पर मुश्तमिल है। तो डेजर्ट ज्यादा है तो शीप भी ज्यादा है, तकरीबन 2/3 हिस्सा जो ऑस्ट्रेलिया का है वो डेजर्ट पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान की निस्बत इसकी को 2-2.5 करोड़ आबादी है ऑस्ट्रेलिया की। तो इंसान से ज्यादा शीप है यहाँ पर। पाकिस्तान की आबादी कितनी? 25 करोड़ से ज्यादा, इसकी कितनी? 2-2.5 करोड़। और पाकिस्तान की निस्बत इसका रकबा कई गुना ज्यादा है। तो शीप तो ज्यादा होंगे ही, जब इंसान कम है तो। और इसी वजह से जब शीप ज्यादा है तो वहां से वूल लेते हैं, इसको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहते हैं। फ्लीस कहते हैं ऊन को, एक खास किस्म की ऊन होती है, इसको फ्लीस कहते हैं, गोल्डन फ्लीस। यहाँ पर जो सबसे बड़ा दरिया है वो है मरे रिवर। ठीक है जी, मरे रिवर सबसे बड़ा दरिया है। जिसने भी मरना होता है ऑस्ट्रेलिया में वो मरे रिवर में जाके मरता है। खुदकुशी, हमारे यहाँ तो मतलब ट्रेडिशनल तरीके है ना खुदकुशी करने के। कोई गोली खा लेता है, कोई ऊपर से कूद जाता है। यहाँ पर वो स्पेशल दरिया पे जाते हैं प्रोटोकॉल के साथ, वहां पर जाके मरते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना। 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है मरे रिवर की। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मरे रिवर कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में, कितनी लेंथ है 2500 किलोमीटर, मैंने ये रिवर बता दिया। इसके अलावा डार्लिंग रिवर भी है इसमें, जो मरे रिवर में गिरता है। ये दो रिवर ज्यादा फेमस हैं। पास्ट पेपर में आई थिंक दोनों पूछे हुए हैं या एक पूछा हुआ है। जब आप ये दो रिवर आपसे तैयार हो जाएं, आपने नोट डाउन करना है, रजिस्टर पे लिखना है। उसके बाद ठीक है, आपने थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स की, देन आपने गूगल को कमांड देनी है कि ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से फेमस रिवर्स हैं। वो 2-3 का और नाम ले देगा, आपने वो 2-3 भी तैयार करने हैं। इस तरह से आप अपने डाटा को एक्सपेंड करोगे, अपने डाटा के अंदर यूनिकनेस लेकर आओगे। ठीक है जी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रेंज करने का मतलब, रेंज मतलब माउंटेन रेंज। ठीक है, माउंटेन रेंज का मतलब क्या कि पहाड़ों का एक सिलसिला है। पाकिस्तान में जिस तरह हिमालय है, कराकरम है, वो पहाड़ों का सिलसिला है। ये पहाड़ों का सिलसिला है जी, जो समंदर के साथ साथ है। इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और ये सबसे बड़ी रेंज है यहाँ ऑस्ट्रेलिया की, माउंटेन रेंज। इसका लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया में, 3500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ भी याद रखें, इसका नाम भी याद रखें। ठीक है, माउंट कोशियोजिको इसका सबसे बड़ा माउंटेन है। और इसकी हाइट कितनी है? तो वो आगे आएगी। एंडीज, अच्छा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी है। तो आप वर्ल्ड में देखें सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी डिवाइडिंग यानी कि रेंज, माउंटेन रेंज सबसे बड़ी कहाँ पर है? एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। 7,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 7,000 किलोमीटर की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी है। 3,500 किलोमीटर की, 3,500 किलोमीटर का डबल करें तो 7,000 किलोमीटर बनता है साउथ अमेरिका में। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट भी है, वो बाद में देखेंगे। माउंट कोशियोजिको 2,228 मीटर। आप इसको राउंड अबाउट कर लो 2,200 मीटर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है ये। पाकिस्तान की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? K2। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। चगोरी किस कंट्री में पाई जाती है? माउंटेन पीक है चगोरी, वो किस कंट्री में है? उसका नहीं पता सर। पाकिस्तान में। केटू का दूसरा नाम चकोरी है। अब पता लग गया। रियली? ये यस सर। पीपीएससी ने सर पूछा अगेन हुआ। कीजिएगा। चगोरी, चगोरी। सर किस वजह से चगोरी कहा जाता है उसे? कोई हो सकता है लोकल नाम हो, पहाड़ी नाम होगा मे बी, कंफर्म नहीं है। ठीक है जी, ये पेपर में पूछा है आई थिंक। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसका हमने पढ़ा था ना, बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लार्जेस्ट बाइट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पर बस इसके लिए इतने काफी। सिडनी, जो कि फाइनेस्ट हार्बर है, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। हार्बर कहते हैं रहने की जगह को, समंदर किनारे, दरिया किनारे एक जगह है फाइनेस्ट हार्बर, समंदर किनारे एक्चुअली सिडनी। बहुत खूबसूरत शहर है, डेवलप किया हुआ, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे सैर करने जाते हैं। इस देखो लो, मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। सिडनी। हाँ जी। मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जो दुनिया में कभी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होता था, कभी लार्जेस्ट होता था, अभी सेकंड लार्जेस्ट है। ये वो क्रिकेट स्टेडियम है जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था 92 का, इसी स्टेडियम में हुआ था। और लास्ट मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का। पाकिस्तान ने 22 रन से इंग्लैंड को हराया था। ठीक है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, गुजरात में, इंडिया में। ठीक है, मेलबोर्न से बड़ा बनाया है इन्होंने। 92 का क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मेलबोर्न में हुआ। पाकिस्तान ने डिफीट किया इंग्लैंड को 22। ये सारे एमसीक्यूज हैं, बोला है मैंने अभी, सब आ गए। डॉकलैंड क्रिकेट स्टेडियम इंडोर क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, इंडोर है ये भी बड़े क्रिकेट स्टेडियम में एक होता है। दुनिया में बहुत कम क्रिकेट स्टेडियम है जो क्लोज हैं, उनमें से ये एक है। आपने सर्च करना है लार्जेस्ट इंडोर क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, आपने सर्च करना है। कंतास एयरलाइन फेमस है, बस ये पूछता है भाई कंतास एयरलाइन किस कंट्री की है, आपने बताना है ऑस्ट्रेलिया की। फेमस एयरलाइन है बस। 2019 से 20 में ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, बुश फायर्स को ब्लैक समर कहते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन आया, उसका उसकी टर्मिनोलॉजी ब्लैक समर, ये याद रखनी है आपने 2019-20 में। अब आपने जो सर्च करना है वो ये करना है क्यूरियोसिटी के लिए, कितना एरिया तबाह हुआ था, कितनी जाने नुकसान हुआ था, ये थोड़े से सर्च, दो तीन इंफॉर्मेशन सर्च कर लेना। लेकिन अभी नहीं, अभी जस्ट इतना ही करो जितना मैंने किया। जब आप सेकंड रिवीजन कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स की, तब एडिशन करना। फेमस पर्सनैलिटीज, कुर्त वल्दीम, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट एंड स्टेट्समैन। ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है जी, सॉरी, इसको छोड़ दें, ये यहाँ का नहीं, ऑस्ट्रियन है ये, ऑस्ट्रियन छोड़ दें। जूलियन असेंज है ऑस्ट्रेलिया का, विकी लीक्स का फाउंडर। विकी लीक्स एक, अच्छा ये दोबारा ज्वाइन कर लेना जी, थोड़े बहुत लेक्चर रह गया। विक्की पॉन्टिंग, अच्छा बल्कि टेस्ट भी है, कर लेना ज्वाइन। जूलियन असेंज, ये बंदा था जिसने एक मीडिया कंपनी बनाई और बड़े बड़े लोगों की खबरें लीक करनी शुरू कर दी इस बंदे ने। ठीक है, जूलियन असेंज ने 2006 में।
बाद में फिर इसको पकड़ लिया। अभी ये थोड़े दिनों पहले जेल से रिलीज हुआ है। ये भी आपने देखना, आपके असाइनमेंट है कि जूलियन असेंज को कब रिहाई मिली अमेरिकन जेल से। माफी वगैरह मांगी हुई बेचारे ने कि आप बड़े बड़े लोगों की खबरें क्यों लीक करते हो, स्पेशली अरेबियन शहजादों की भी इन्हें खबरें लीक की जूलियन असेंज ने। WikiLeaks, the platform famous for publishing classified